یہ मौलवी जर्जीस है जो झूठ बोलने में बहुत ज्यादा मशहूर है। पहले आप इसकी बात सुनिए। भोली भाली है क्योंकि तुम्हारे मौलवियों ने फतवे दे रखे, जिसको कुरान पढ़ना ना आता हो सीखने की जरूरत नहीं, उंगली चलाते रहो सवाब मिलता रहेगा। तो जिसको कुरान, अभी आपने सुना, इसने साफ तौर पर कहा है कि फतवा दिया गया है कि जिसको कुरान पढ़ना ना आता हो उसे सीखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उंगली चलाता रहे सवाब मिलता रहेगा। ये हम सुन्नियों के लिए बोल रहा है। और एक वीडियो में तो साफ तौर पर इसने कहा है कि मुबारकपुर से फतवा निकला है कि जो कुरान पढ़ना ना जानता हो उसे सीखने की जरूरत नहीं है, उंगली चलाते रहो सवाब मिलता रहेगा। इसको भी देख लीजिए आप। एक एक लफ्ज पर गौर करो, इसीलिए मौलवी लोग फतवा देते हैं मुबारकपुर से निकला, कुरान जो पढ़ना ना जानता हो सीखने की जरूरत नहीं है, उंगली चलाते रहो सवाब मिलता रहेगा। लगता है इसका बाप अल्लाह के पास से ठेका लेगा। इन दोनों वीडियो को आप देखें, इसमें सिर्फ बोला गया है कि यहां से फतवा निकला, वहां से फतवा निकला कि ऐसा ऐसा करो, मगर कोई सबूत आपको दिखाया गया क्या? कोई वीडियो उसमें चलाई गई कि जिसमें यह साफ तौर पर दिख रहा हो कि मुबारकपुर से फतवा ये निकल रहा है, या फिर कोई फतवा दे रहा है? कोई लेटर पैड यहाँ पे दिखाया गया, कोई पेपर ऐसे दिखाया गया कि देखिए इसमें यह है कि सुन्नियों के यहाँ ये फतवा दिया गया है कि जिसको कुरान पढ़ना ना आता हो उसे सीखने की जरूरत नहीं? कुछ नहीं दिखाया गया, सिर्फ बोला गया इस पे, और आज तक भी कोई सबूत नहीं दी गई, न इनके यहाँ से इनकी वेबसाइटों पर कहीं शेयर किया गया कि देखिए ये फतवा दिया गया है कि जिसको कुरान पढ़ना ना आता हो उसे सीखने की जरूरत नहीं है। ये झूठ बोला गया, ये झूठी बात बताई गई, झूठ गढ़ा गया, और उसके बाद ये अपनी पब्लिक को खुश करने के लिए, पब्लिक को गुमराह करने के लिए उनके सामने ये झूठ बोल दिया गया। और इनकी पब्लिक भी साहब बेवकूफ ही है, जैसे ये झूठे हैं वैसे पब्लिक भी झूठी है। पब्लिक को भी क्या चाहिए? पब्लिक को तो ये चाहिए कि भाई वो पूछे कि मौलवी साहब जो आपने ये बात बताई है उस पर कोई वीडियो दिखा दीजिए, या कोई पेपर हो, लेटर पैड हो वहां का जिसपे ये फतवा दिया गया हो तो वो दिखा दीजिए आप। मगर ऐसी कोई चीज इन्होंने नहीं दिखाई जो प्रूफ के तौर पर साबित कर सके इनकी बात को कि ये सच्चे हैं, नहीं। और फिर जब इनसे जवाब मांगने के लिए जाइए कहीं तो फिर ये मिलते नहीं। ऐसे ही होता है। भदोई में भी गए हमारे नौजवान, वहां इनसे मिलने के लिए कम से कम यही सब बातें ये बताएं। नौजवान मुनाजरे के लिए नहीं जाते, हम भी गए थे बसई में, वहां मुनाजरे के लिए नहीं बल्कि इसलिए कि आप जो बोले भाई हमारे जो मराकिज हैं उनके खिलाफ झूठ गढ़ के आप बोल रहे हैं, तो वो पहले आप दिखा दीजिए, हमें कोई वीडियो दिखा दीजिए या कोई पेपर दिखा दीजिए, वहां का कोई लेटर पैड हो जिसपे ये बातें बोली गई हो, वो दिखा दीजिए। मगर मिलने तक के लिए तैयार नहीं, कहे 5 मिनट के लिए मिलने दीजिए उसके लिए भी तैयार नहीं। तो हर जगह से ये भागते रहते हैं। और अभी मैं भी चक्कर में पड़ा हूं कि साहब हमारे इलाके में आए, हमारे गांव में आए, या कहीं भी आए, मैं तो इनके पास जाऊंगा जरूर पूछने के लिए कि साहब जो आप ये झूठ बोले हैं आपके पास कोई प्रूफ हो तो दिखा दीजिए, वरना पब्लिक के सामने ये कहिए कि हम बहुत बड़े झूठे हैं और जहां जहां हम अपनी कौम को खुश करने के लिए सुन्नियों के खिलाफ कोई वाकया गढ़ते हैं वो सब झूठा रहता है, वो सब झूठ पे बोलते हैं। जितनी बातें ये बताते हैं साहब, कोई वाकया, कोई कहानी, किसी किताब की कोई इबारत अगर बताते हैं तो वो झूठी होती है। पहले आप जाके उसके बारे में छानबीन करिए। मैं इनकी पब्लिक से भी कह रहा हूं कि जाके छानबीन करिए और उसके बाद इसकी बात पर अमल करने की कोशिश करिए। इससे खुद पूछिए कि जो आप बयान किए हैं ये कहां पे है, ये दिखा दीजिए। इस वीडियो पर आपकी अपनी क्या राय है उसे जरूर बताइए, और ऐसे झूठों और मक्कारों से हमेशा बचते रहिए।